आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की यूनिट 7 के कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स जैसे फाइल बैकअप और यूज़र मैनेजमेंट। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका इम्पॉर्टेंट एक जॉब है फाइल्स बैकअप करना और यूज़र को मैनेज करना, ये यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फाइल बैकअप होती हैं और किस तरह से यूज़र मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले बैकअप फाइल्स कि फ़ाइल्स को किस तरह से बैकअप किया जाता है। अगर हम यूनिक्स की बात करें तो बैकअप लेने के लिए और उस बैकअप को जब भी हमें ज़रूरत हो तो वापस रीस्टोर करने के लिए जो कमांड्स यूज़ की जाती हैं वो हैं टार और CPIO। ये दो कमांड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बैकअप भी ले सकते हैं और वापस से उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टार कमांड को। तो टार कमांड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला फीचर ये है कि ये सिंगल फाइल को भी बैकअप कर सकता है और मल्टीपल फाइल्स को भी बैकअप कर सकता है जो कि हमारी फ़ाइल के अंदर स्टोर है। जैसे फ़ाइल के अंदर हमारी किसी भी फोल्डर में या फाइल हमारी एक सिंगल फाइल है उसको भी बैकअप किया जा सकता है और मल्टीपल फाइल्स को भी एक साथ हम बैकअप कर सकते हैं और वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। ये जो कमांड है ये सिर्फ वर्क करती है माउंटेड फाइल सिस्टम पे। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी फाइल को बैकअप करना है, किसी फाइल सिस्टम को बैकअप करना है, तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। जब तक वो अनमाउंटेड है तब तक हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें एक फाइल बैकअप फाइल है उसको होम डायरेक्टरी में उसका बैकअप जो है वो होम डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा है टार कमांड, उसके बाद हमने C, V और F ये तीनों ऑप्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्या है। उसके बाद हमने डायरेक्टरी का नाम दिया है, होम डायरेक्टरी में हम कर रहे हैं, और बैकअप नाम से उस होम डायरेक्टरी के अंदर बैकअप नाम से एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा। अब बैकअप होगा किसका, करंट डायरेक्टरी जो है हमारी उसकी जितनी भी फाइल्स, हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे स्टार का मतलब होता है ऑल या एनी नंबर ऑफ। तो जितनी भी करंट डायरेक्टरी में फाइल्स और डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी बैकअप हो जाएंगी और वो बैकअप किस नाम से होंगी, बैकअप नाम से होंगी होम डायरेक्टरी के अंदर। अब यहाँ पे C जो है इसका मतलब है कि क्रिएट, मतलब हमें बैकअप क्या करना है, क्रिएट करना है। V का मतलब है वर्बॉस कि उसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और F का मतलब है फाइल और आर्चिव डिवाइस, फाइल्स का बैकअप करना है और उसका आउटपुट प्रोड्यूस करना है। स्टार का मतलब है कि जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं वो सभी, ठीक है। तो इन सबको जब हम एक साथ लिख देंगे, इन तीनों कमांड्स को यूज़ करेंगे तो क्या ऑप्शंस को जब हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, एक टार फाइल क्रिएट कर देगा। टार कमांड की हेल्प से ये क्या कर देगा, बैकअप क्रिएट कर देगा होम डायरेक्टरी के अंदर इस पर्टिकुलर नाम से। अब अगर हमें उस फाइल को जो हमने बैकअप किया है उसको हमें क्या करना है, देखना है, हमें सी करना है कि क्या है उसमें। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम वापस से टार कमांड यूज़ करेंगे और अब हम TVF यूज़ करेंगे। जब हमें क्रिएट करना था तो C देख रहे थे हम, और यहाँ पे हमें जब व्यू करना है तो हम ऑप्शन T यूज़ करेंगे। हमें देखना किसको है, कौन से बैकअप को देखना है, होम डायरेक्टरी के बैकअप को हमें देखना है। तो जिस बैकअप फाइल को हमें देखना है उसे हम यहाँ पे उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे देंगे। तो ये क्या करेगा कि जो भी फाइल बैकअप हुई है वो हमें शो हो जाएंगे यहाँ पे। अब है एक्सट्रैक्ट, अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है फाइल्स को टार फाइल से तो हम उसके लिए X ऑप्शन यूज़ करेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब हम वापस से रीस्टोर करते हैं। सी यहाँ पे जब हमने T यूज़ किया था तब हम सिर्फ देख रहे थे, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन X यूज़ करते हैं तो ये क्या कर देगा, फाइल को एक्सट्रैक्ट भी करेगा, मतलब उसको बैकअप से वापस से रीस्टोर कर लेगा, ठीक है। तो हमने जैसे यूज़ किया है टार कमांड, उसके बाद हमने लिखा है X क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, V वर्बॉस, F फाइल, और ये हमने डायरेक्टरी का नाम दे दिया। तो करंट जो डायरेक्टरी होगी उसमें रीस्टोर कर देगा फाइल को, मतलब कहाँ से करेगा,
ये पर्टिकुलर फाइल जो है यहाँ से ये जो भी डायरेक्टरी हमने दी है, यहाँ पे जो भी हमारा बैकअप है वो हमारा रीस्टोर हो जाएगा करंट डायरेक्टरी में। जैसे हमने यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर एक बैकअप नाम से बनाया था, अगर इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के लिए एक्स ऑप्शन दिया है, उसके बाद हमें उसका पाथ देना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पाथ दे दिया। तो ये जो पाथ है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पाथ पे जो भी हमारी टार फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट रीस्टोर हो जाएगी। और वो रीस्टोर कहाँ होगी, करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारी रीस्टोर होगी। अब दूसरे ऑप्शंस जो हम यूज़ कर सकते हैं टार के साथ वो है पी ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। पी क्या करता है कि जो फाइल परमिशन है, जिन फाइल को हमने क्या किया है, बैकअप लिया है जिन फाइल का, उनकी परमिशंस को अगर हमें प्रिजर्व रखना है, मतलब हम चाहते हैं कि जैसे पहले उसके ऊपर परमिशन थी वही एज इट इज़ रहें, तो उसके लिए हम ऑप्शन पी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें gzip के थ्रू हमें फ़िल्टर करना है तब हम z ऑप्शन यूज़ करेंगे, और bzip के थ्रू अगर करना है तो g ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं टार फाइल के साथ, कि हमें अगर टार कमांड को यूज़ करके फाइल का बैकअप लेना है, उसको देखना है या उसको एक्सट्रैक्ट करना है, रीस्टोर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैकअप और रीस्टोर हम CPIO कमांड के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि CPIO के फीचर्स क्या हैं। CPIO का फर्स्ट फीचर ये है कि हम सिंगल फाइल को भी बैकअप कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स को भी बैकअप कर सकते हैं। हम स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको भी बैकअप कर सकते हैं। ये भी वर्क करता है माउंटिंग फाइल सिस्टम के ऊपर ही। दैट मीन्स कि अगर कोई फाइल सिस्टम माउंटेड नहीं है तो उसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, हमें लिस्ट देनी होगी जिससे हमें बैकअप करना है। उसके अलावा जो भी टाइम स्टैम्प होता है फाइल्स का, मतलब किस फाइल पे वो क्रिएट हुई थी, मॉडिफाई हुई थी, वो जो टाइम स्टैम्प रहता है वो हमारा इसके अंदर प्रिजर्व रहता है। तो अब अगर हमें बैकअप करना है जितनी भी करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं उनको, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कमांड के थ्रू पर्टिकुलर फाइल्स को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स को, और उनको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेगा, जितनी भी फाइल्स होंगी वो हमारी शो हो जाएंगी। अब उसको हमने यहाँ पे ये जो वर्टिकली लाइन है जिसको हम बोलते हैं पाइप, पाइप क्या करता है कि एक कमांड के आउटपुट को दूसरे कमांड में एज ए इनपुट भेजता है। जैसे कि हमारा ग्रैप कमांड भी करता है कि एक जो कमांड है उसके आउटपुट को एज ए इनपुट हम सेंड कर रहे हैं नेक्स्ट कमांड में। फॉर एग्जांपल कि जैसे इस कमांड को हम अलग से लिखते, इसको अलग से लिखते, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने इसके आउटपुट को डायरेक्टली एज ए इनपुट यहाँ पे दिया है। तो फाइंड कमांड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कमांड्स को फाइल्स को फाइंड कर रहे हैं और उसको हम एज ए इनपुट दे रहे हैं CPIO में। अब CPIO में इसका फीचर क्या था कि इसको लिस्ट की ज़रूरत होगी जिनको ये बैकअप करेगा, तो यहाँ से हमें वो लिस्ट मिल जाएगी और इनको ये क्या करेगा, बैकअप कर देगा। उसको बैकअप करके उसका जो बैकअप है वो किस में जाएगा, आउटपुट किस में रीडायरेक्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा आउटपुट है इसका वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि CPU जो है वो एक्सपेक्ट करता है लिस्ट ऑफ फाइल्स, क्योंकि हमने इसका फीचर में भी देखा था कि ये फाइल्स जो इसको बैकअप करनी है उसकी लिस्ट चाहिए। तो CPU क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, और वो लिस्ट इसको कहाँ से मिल रही है, फाइंड कमांड के थ्रू मिल रही है, और इसके आउटपुट को ये रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब अगर हमें किसी फाइल को देखना है जो हमने किया, जो हमने बैकअप लिया है उस फाइल को हमें क्या करना है, सी करना है, तो हम क्या करेंगे, CPIO कमांड यूज़ करेंगे और उसके साथ हमने ऑप्शन यूज़ किया है IVTB। तो यहाँ पे ये ऑप्शन I जो है इसका मतलब है इनपुट, V का मतलब वर्बोस, T का मतलब टेबल ऑफ कंटेंट,
और बी का मतलब है सेट इनपुट आउटपुट ब्लॉक साइज टू 5120 बाइट्स। ठीक है, तो ये हमें क्या करेगा, इतने बाइट्स को शो करेगा। हमने इनपुट लिया है कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हमें कितनी बाइट्स को शो करना है, हमें 5120 बाइट्स को शो करना है। तो हमें किसी फाइल से इनपुट तो चाहिए। अब ये फाइल जो है, ये क्या, हमने इसके साथ CPIO ऑप्शन यूज़ किया है, तो CPIO ऑप्शन को क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ फाइल्स चाहिए जिसको बैकअप करना है। तो रीस्टोर किसको करना है, उसके लिए हमने इनपुट दिया है इसको। वो इनपुट हमें किससे मिलेगा, जिसको हमने अभी बैकअप किया था वहाँ से। अगर इसी तरह से हमें इसको रीस्टोर करना है तो हमने इसके साथ ऑप्शन यूज़ किए हैं CPIO IVCB, और यहाँ से हमने इसको क्या किया है, वही सेम फाइल जहाँ पे हमने पहले बैकअप लिया था उसी को हम क्या कर रहे हैं, वापस से रीस्टोर कर रहे हैं। तो ये कितना रीस्टोर करेगा, 5120 बाइट्स को रीस्टोर कर लेगा जो हमारी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर। यूज़र मैनेजमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करता है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें पता है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, तो इसमें मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स भी होते हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स पॉसिबल हैं। फर्स्ट है रूट अकाउंट, सेकेंड सिस्टम अकाउंट, थर्ड है यूज़र अकाउंट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो यूज़र रूट अकाउंट होता है वो हमारा सुपर यूज़र कहलाता है। मतलब कि जितना भी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अगर कमांड्स को रन करना है तो वो सारा काम जो है वो रूट अकाउंट से होगा, जिसको हम सुपर यूज़र भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट सिस्टम अकाउंट। सिस्टम अकाउंट जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक जो सिस्टम कंपोनेंट्स हैं उनके ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मेल अकाउंट हो गए, या सिस्टम पे कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना है जिसके लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे सिस्टम अकाउंट हो गए। थर्ड है यूज़र अकाउंट, जो बेसिकली अगर किसी को सिस्टम को यूज़ करना है बिना जो क्रिटिकल फाइल सिस्टम्स हैं उनको एक्सेस किए और डायरेक्टरीज़ को एक्सेस की, मतलब जो यूज़र अकाउंट है वो बेसिकली अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स हैं उनके ऊपर उनका डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है। जब तक कि उनको परमिशन नहीं दी गई हो तब तक वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हम यूनिक्स सिस्टम के अंदर क्रिएट किए जा सकते हैं। अब किस तरह से एक अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है, तो जिसके लिए जो कमांड है वो यूज़ की जाती है यूज़र ऐड। यूज़र एक कमांड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूज़र का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके साथ हम जो यूज़ करेंगे ऑप्शन वो है डी ऑप्शन, जो है वो स्पेसिफाई करता है कि किस डायरेक्टरी में करना है, उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम। उसके बाद में है ऑप्शन जी इस ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाई करता है कि इस अकाउंट के लिए ग्रुप अकाउंट कौन सा होगा, उस ग्रुप का नेम। उसके बाद है यहाँ पे हमने यूज़ किया है एम ये करता है, क्रिएट करता है होम डायरेक्टरी को अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो। एस जो है वो डिफ़ाइन करता है कि डिफ़ॉल्ट शेल क्या होगा। यू जो है वो स्पेसिफाई करता है कि यूज़र की आईडी क्या होगी। और अकाउंट नेम ये डिफ़ाइन करेगा कि एक्चुअल अकाउंट का नेम जो क्रिएट होना है। तो यूज़र ऐड जो कमांड है, इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके साथ हमें स्पेसिफाई क्या क्या करना होगा, हमें ये स्पेसिफाई करना होगा कि उसकी होम डायरेक्टरी क्या है, मतलब किस डायरेक्टरी में वो क्रिएट होगा, कौन सा ग्रुप है जो उसको एक्सेस कर सकता है, डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी होगी, उसकी यूज़र आईडी क्या होगी और उस अकाउंट का नेम क्या होगा। तो ये बेसिकली 4 to 5 पॉइंट्स और पैरामीटर्स हैं जो हमें एक किसी न्यू यूज़र के अकाउंट को क्रिएट करते हुए मेंशन करनी पड़ेंगी। अब अगर हमें किसी यूज़र अकाउंट को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कमांड यूज़र मोड। यूज़र मोड क्या करता है, अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कमांड है उसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो हम इस कमांड के थ्रू
कर सकते हैं। जो आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज़ किए थे यूज़र ऐड के अंदर, जैसे यहाँ पे जो कमांड्स जो ऑप्शंस हमने यूज़ किए थे वही आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और प्लस हम एक एल यूज़ करेंगे। एल क्या करेगा, अगर अकाउंट नेम को हमें चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने इस अकाउंट नेम से MHD अकाउंट नेम हमने क्रिएट किया था जिसको हमें चेंज करना है MOHD 20 से हमें इसको चेंज करना है, और उसकी होम डायरेक्टरी को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हमने कमांड क्या यूज़ की, यूज़र मोड, ठीक है, उसकी हम डायरेक्टरी डिफ़ाइन करेंगे कि किस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में हमने ऑप्शन M यूज़ किया है। M क्या करता है, होम डायरेक्टरी क्रिएट करता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो। और L कमांड क्या करेगा, जो अकाउंट नेम है उसको अपडेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा L कमांड क्या करता है, अकाउंट नेम को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमने इस पुराना वाला जो हमारा अकाउंट नेम था वो ये था, और इसको हमने चेंज कर दिया इसमें। तो ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने पे जो इस नाम से अकाउंट नेम था, यूज़र का अकाउंट था, अब वो चेंज होके ये हो चुका है। उसी तरह से अगर हमें किसी अकाउंट को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूज़र DEL। ये कमांड है जिससे कमांड डिलीट हो जाएगी, जो एग्जिस्टिंग यूज़र है वही हम डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ हम सिर्फ एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और वो ऑप्शन है R। R क्या करता है कि जो होम डायरेक्टरी है उससे उसका जो अकाउंट है वो रिमूव कर देता है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र डिलीट कमांड का नेम हो गया, इसके साथ ऑप्शन यूज़ करेंगे R, और फिर हम लिखेंगे अकाउंट का नाम कि किस नाम से वो अकाउंट क्रिएटेड है। तो जो भी हमने नाम लिखा होगा उस नाम से जो अकाउंट क्रिएट होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन हमने R यूज़ किया है तो इसका मतलब वो अकाउंट होम डायरेक्टरी से हमारा रिमूव हो गया। तो ये हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अकाउंट अगर हमें क्रिएट करना है, डिलीट करना है और उसको मॉडिफाई करना है तो। इसी के साथ अगर हमें पासवर्ड सेट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड PASSWD। ये कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं यूज़र का पासवर्ड सेट करने के लिए, जिसका सिंटेक्स रहेगा पासवर्ड मतलब PASSWD और फिर यूज़र का नाम। मतलब कि जिस अकाउंट के लिए हमें पासवर्ड को चेंज करना होगा उसका यूज़र नेम हमें पता होना चाहिए। हम बेसिकली अगर रूट यूज़र नहीं है तो सिर्फ हम हमारा जो अकाउंट है उसके लिए चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पासवर्ड की कमांड लिखेंगे और उस पर्टिकुलर यूज़र का नाम लिखेंगे जिस यूज़र के लिए हमें पासवर्ड चेंज करना है। तो हम जैसे ही कमांड देंगे तो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा, न्यू पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा, वो हम एंटर करेंगे तो उसके बाद वापस से हमें न्यू पासवर्ड को रीटाइप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही हम टाइप करेंगे अगर दोनों मैच हो जाते हैं दैट मीन्स सक्सेसफुल हो गया। तो हमारा एज ए आउटपुट आ जाएगा ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि जो हमारा डेटा है पासवर्ड का वो अपडेट हो चुका है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारी कमांड है वो सक्सेसफुली हमारी रन हो गई है और पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यूज़र और ग्रुप्स को हम मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 मेन यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर फाइल्स होती हैं जो मैनेज की जाती हैं, यूज़र्स को मैनेज करने के लिए यूज़ आती हैं। जैसे जिसमें सबसे पहली जो फ़ाइल है वो है ETC पासवर्ड। ये जो फ़ाइल होती है ये जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी यूज़र अकाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 10 यूज़र्स हैं और सब ने अपने अपने अकाउंट्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उन सभी यूज़र्स के लिए उनके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन प्लस उसकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी इस फाइल के अंदर स्टोर रहेगी। जैसे ही कोई नया यूज़र क्रिएट होता है तो उसकी जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इस फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो इस फाइल को एक्सेस करने की जो ऑथराइजेशन है वो सिर्फ रूट यूज़र के पास है। तो रूट यूज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि कौन यूज़र अकाउंट है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो इस जो फाइल है इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूज़र अकाउंट रहता है
और उसका पासवर्ड रहता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती हैं जो है कि यूज़र नेम, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी सेपरेटेड रहती हैं कॉलन से। मतलब एक लाइन में एक यूज़र की एंट्री होगी और ये सारी एंट्रीज़ जो हैं वो कॉलन से सेपरेटेड रहेंगी। तो सबसे पहले यूज़र का नेम होगा कि कौन सा यूज़र नेम है, उसका पासवर्ड क्या है, फिर उस यूज़र की आईडी क्या है, उस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट को जो ग्रुप साइन है या ग्रुप का नेम जो उसको एक्सेस कर सकता है उस ग्रुप की आईडी क्या है, यूज़र की इंफॉर्मेशन क्या है, उस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट की होम डायरेक्टरी क्या है और उसकी डिफ़ॉल्ट शेल कौन सी है। जैसे हमने यूज़र ऐड कमांड यूज़ की थी तो उसमें भी हम /s ऑप्शन के साथ डिफ़ॉल्ट जो शेल है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी डिफ़ॉल्ट शेल रहेगी। तो वो यहाँ पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फाइल के अंदर हमारी स्टोर रहती है। वैसे ही नेक्स्ट जो फाइल है वो है हमारी etc शेडो। etc शेडो जो है वो पासवर्ड को स्टोर करके रखता है लेकिन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर। इसमें जो हम पासवर्ड रहेगा वो किस में रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। मतलब कि वो डायरेक्टली शो नहीं होगा पासवर्ड, उसको फॉर्मेट को चेंज किया गया होगा, मतलब सिक्योर किया गया होगा, उसको किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज किया हो गया। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि उसके फॉर्मेट को चेंज कर देना, अनरीडेबल फॉर्म में उसको क्रिएट कर देना। तो हर एक एंट्री के लिए एक लाइन रहेगी, या फिर कह सकते हैं हर एक यूज़र के लिए एक लाइन रहेगी जो हमारी जितनी भी इसके अंदर हमारी एंट्रीज़ थी उस हर एंट्री के लिए एक एंट्री हमारी etc शेडो में भी रहेगी। अब क्या क्या एंट्रीज़ रहेंगी, यूज़र का नेम रहेगा, उसका पासवर्ड रहेगा, पासवर्ड हमारा यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होगा। उसके बाद में कॉलन के बाद लास्ट पासवर्ड चेंज, कि जो लास्ट पासवर्ड चेंज हुआ था वो क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम और वॉन। दैट मीन्स कि मिनिमम, अब यहाँ पे जो मिनिमम मैक्सिमम और वॉन है ये शो करता है कि पासवर्ड कब चेंज होगा। मतलब कि अभी हमने पासवर्ड चेंज किया है तो मिनिमम कितने डेज़ बाद अब हम वापस से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे है कि मैक्सिमम इतने दिनों में हमें पासवर्ड चेंज करना है, और वॉर्न हमें क्या करता है, वार्निंग देता है यूज़र को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैक्सिमम हमने यहाँ पे 25 सेट कर रखा है कि 25 डेज़ के बाद यूज़र को पासवर्ड अपना रीसेट करना है, और हमने वार्निंग में दे रखा है 20। तो यूज़र ने पासवर्ड चेंज किया है, उसके 20 डेज़ बाद क्या होगा, वार्निंग मिलनी शुरू हो जाएगी यूज़र को कि आपका 5 डेज़ में जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहेगी वो रहेगी यूज़र नेम, पासवर्ड, लास्ट पासवर्ड क्या चेंज हुआ था, मिनिमम कितने दिन बाद आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम कितने दिन रहेगा वो पासवर्ड वैलिड, और वार्निंग हमें कितने दिन पहले उसको देना है कि कितने दिन बाद वार्निंग जो है वो शो हो जानी चाहिए यूज़र को कि भाई पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। अब नेक्स्ट जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हैं etc ग्रुप और etc gShadow। तो etc ग्रुप जो है ये ग्रुप इन्फॉर्मेशन के बारे में ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। जैसे हमें पता है कि हर एक अकाउंट के साथ एक ग्रुप भी उसके साथ लिंक्ड अप रहता है, या उसके साथ हम अटैच करते हैं, जिसको हम अलाउ करते हैं अकाउंट को यूज़ करना। तो हर अकाउंट के लिए ग्रुप की इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर रहेगी कि ग्रुप का नाम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, उस ग्रुप की आईडी क्या है, और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो हमारे वैलिड हैं, कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फाइल है etc gShadow। ये इस फाइल को सिर्फ रूट यूज़र रीड कर सकता है, क्योंकि इसमें जो पासवर्ड होता है वो हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप का नेम रहता है, फिर इनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा, फिर ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, मतलब उस ग्रुप को कौन एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, और उस ग्रुप के मेंबर्स कौन हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी gShadow में रहेगी। यहाँ पे भी जो पासवर्ड है वो अगर नॉर्मल यूज़र देखता है, तो जैसे हम यहाँ पे अगर पासवर्ड की बात करें तो वो नॉर्मली या तो X लिखा हुआ होता है, मतलब नॉट एक्सेसिबल, या फिर पासवर्ड होगा तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होगा कि वो हमारा
अनरीडेबल फॉर्म में होगा कि हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या लिखा है, उसका पासवर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो ये 4 बेसिकली इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स थी जो कि पासवर्ड और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करती है। तो ये था यूज़र मैनेजमेंट की, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरह से यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करता है, किस तरह से क्रिएट करता है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। थैंक यू।